इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा जारी है। हिमाचल के मतदान तो संपन्न हो गए, वहां मतगणना का इंतजार है, 8 दिसंबर को होना है। गुजरात की मतगणना के साथ ही हो गए, लेकिन गुजरात में अभी मतदान होना है और वहां विभिन्न राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा समर्थक स्थानीय मुद्दों पर बात न करके मोदी के नेतृत्व के नाम पर वोट देने की बात कह रहे हैं। वो राज्य सरकार के कामकाज पर बात नहीं कर रहे। महिलाओं को लुभाने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर वादे किए। गुजरात में चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है। शायद इसी वजह से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनावी रण में अमित शाह समेत कई दिग्गजों को उतार दिया है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं 27 साल से सत्ता का वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस भी पूरा दमखम लगा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी की रणनीति यही है कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, और गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय होता दिख भी रहा है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार की रणनीति को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदली है। आम आदमी पार्टी के नेता अप्रैल महीने के बाद से ही गुजरात में लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के बीच पहुंचकर एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। सिस्टम बदल देने, भ्रष्टाचार खत्म करने, मुफ्त बिजली, बेहतर पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के वादे कर रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता की सक्रियता ने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की आक्रामक प्रचार की रणनीति को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देना चाहती और इसके लिए पार्टी ने मिशन आप जीरो अभियान शुरू किया है। हाल ही में अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि गुजरात में मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा दमखम दिखाए। इसकी मुख्य वजह है कि वो इस लड़ाई को तिकोना बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य चुनौती आप से दिख रही है, जबकि कांग्रेस स्वयं कह रही है कि उसने गुजरात में बहुत दम नहीं लगाया। इसलिए स्थानीय कांग्रेस नेता केंद्रीय नेतृत्व से बहुत नाराज हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का खाता ही ना खुले, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मोदी शाह एक खास रणनीति बना रहे हैं। क्या है वो? गुजरात का चुनाव देश की सत्ता के 2 शीर्ष पदों पर आसीन नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा परक माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही इन चुनाव में नहीं बरतना चाहती। पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि हम 150 से ज्यादा सीटें जीतने का अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लेते हैं, और आम आदमी पार्टी 1-2 सीटें भी जीत गई तो ये गुजरात में केजरीवाल की सेंध के तौर पर देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना जीत पाए, इसके लिए अब खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में आ गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की चुनावी बाजी जीतने और आम आदमी पार्टी को 0 सीटों पर समेटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक-एक सीट के समीकरणों और हालात का बारीकी से विश्लेषण कर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का ध्यान ऐसी सीटों पर ज्यादा है जहां आम आदमी पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है। केजरीवाल के मुफ्त वाले वादों को पीएम ने रेवड़ी बताया था। गुजरात चुनाव में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के वादे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर बताते हुए हमला बोला था। गुजरात में चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने सूबे में कई रैलियां की थी और सूबे को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाना ही चाह रहे हैं। उनकी रणनीति भाजपा से नाराज हिंदुओं के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की दिख रही है। कहा जा रहा है कि इन सबके बावजूद ये निश्चित रूप से लग रहा है कि गुजरात में दोबारा भाजपा ही सत्ता में आएगी, क्योंकि भाजपा ने वहां सारी ताकत झोंक दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया टक्कर देते हुए दिख रही है, लेकिन कितनी सीटें जीत पाएगी इसका पता नहीं है। हालांकि आपका वोट शेयर जरूर बढ़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुजरात में आपको आरएसएस का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आरएसएस मोदी और अमित शाह की रणनीति से उदासीन है। लेकिन अब देखना यह है कि गुजरात की चुनावी रणभूमि में जारी सियासी आजमाइश में कौन किस पर भारी पड़ता है। 8 दिसंबर की तारीख को पता चल जाएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।